एवरीवन हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको डिटरमिनेंट का है और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास और ये आपको जो है ब्रिलियंट आपको क्वेश्चन बैंक है उससे लिया गया और यकीन जानिए ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट VVI होने वाला है। रीजन ये कि हर साल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन आपको जो है यहां पर दिया गया है और देखिए यहां पर प्रश्न क्या है वो आपको ध्यान देनी है। प्रश्न नंबर पहला कहता है कि भाई cos थीटा माइनस का sin थीटा और ये आपको डिटरमिनेंट निकालना। ये तो सिंपल प्रश्न है, आप यूं ही निकाल सकते हो। देखो कैसे, पहले इन दोनों का क्या करना, डिटरमिनेंट तोड़ना है। क्या होगा अगर 2/2 ऑर्डर का तो नॉर्मली cos से cos मल्टीपल cos स्क्वायर थीटा और sin से sin मल्टीपल sin स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। इन दोनों का क्या होता है मल्टीपल, उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल कर देना है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस और यहां पर जो है अच्छा इसमें भी माइनस है तो माइनस इसमें भी डाल दिया है ना, ये फॉर्मूला माइनस cos स्क्वायर थीटा और हमारे पास माइनस माइनस प्लस का sin स्क्वायर थीटा। रिजल्ट क्या हो गया, बोलेंगे सर ये फॉर्मूला ही होता 1 तो 1 लगा देंगे, बन गया ये, है ना। तो ये बात है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना अगला प्रश्न हमारे पास है, ये कहता है 10 35 से 2 और 7 है, इसे कैसे बनाएंगे। इसे भी बना सकते, इसे भी बना सकते, थोड़ा सब्र करके बनानी है। अब देखना 10 को 7 से गुना करेंगे, 7 दही 70, 35 गुना 70, 70 में से 70 गया तो बोलेंगे गुरुजी जी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 1 3, ये चीज दे चुका और ये 3/3 ऑर्डर का दोस्तों, इनको निकालने का क्या आपको तरीका क्या है कि भाई आप जो है डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो। दूसरा ये है कि भाई इसे अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे तो क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्सपेंड कर लेते हैं ना, वो चीज है। नॉर्मली अगर आप देखो जो तो यहां पर से 1 ले लेते हैं ना, कोई बड़ा सा चीज है नहीं तो उतना कोई बड़ी बात नहीं। ये डिलीट 16 सत्ती 112 है ना, ये डिलीट 8 नमी 72, ये प्लस ये माइनस, माइनस का 2 ले लिए और ये पड़ोसन डिलीट और ये पड़ोसन डिलीट है ना, ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। 16 तिया 48 9 चौका 36, क्या चीज बाबू 16 तिया 48 और 9 चौका 36, तो 16 तिया 48 और माइनस का आपको 36, राइट। इतना हमको समझ में आ रहा है। अब 4 ले लेंगे, प्लस माइनस प्लस 4 उठाएंगे तो 4 वाला पार्ट डिलीट होगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24 7 चौका 28, 8 तिरिक 24 7 चौका 28। सर बोलेंगे तो सिंपल था, वही वाली बात है, सिंपल है ये। अच्छा घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 11 में 7 गया तो 7 4 11, 48 में से 36 गया तो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया तो 1 12। अच्छा यहाँ पर 2 भी था तो माइनस का 2 था, ठीक है मुश्किल नहीं है। इधर देखो 4, 28 में से 24 गया तो -4। अब नॉर्मली जोड़ देंगे भाई, ये 40 है, ये 2 12 दूनी 24 है, उधर 4 चौकी 16, जोड़ेंगे 40 और 16 24, ये भी तो 40 से हो जाएगा। 16 24 में तो 40, 40 में से 40 गया तो 0। यकीन जानो 0 कौन ऑप्शन है, बोलेंगे गुरु 0 हमारा बी है। हो गया डन, बन गया, बस सिंपल है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब इसका जो है निकालना। देखिए बात ये है कि अगर इसको निकालना है तो अच्छा आप देखोगे डिजिट बराबर है, 2 चांस है, या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए या दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप जो है इसको जो है आप एक्सपेंड कर दीजिए। दोनों में से आप कुछ कर सकते हो ना। हाँ यकीनन आप जैसे कर लो, मैं बोलूंगा यार थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए इसमें। देखो रीजन ये है कि ये मुझे बड़ा खतरनाक दिख रहा है। 7 11 13 घटा उठा के थोड़ा बहुत छोटा उठा हो जाए कुछ तो देख लेते, जुगाड़ उगाड़ हो जाए तो फिर बढ़िया है, वरना मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। 17 19 23 है, ओके, और 29 है, साथ में कितना है 31 37 है। देखते हैं ये है कि ये जो है ना कितना मेहनत करवा सकता है हमसे। देखिए एक्सपेंड क्या कर दे बताइए ना, बाई कर दे कुछ। अच्छा एक बात बताओ यार, हाँ 38 हो जाएगा और ये चीज है। अच्छा इसको जो है इससे अगर मैं मतलब सिंपल सी बात है, इसमें जो है 2 से गुना करके घटा भी सकते, 7 दूना 14, 11 दूना 22 13। नॉर्मली नहीं गुना करोगे, नॉर्मली भी घटा दो, चलो छोड़ा, कम से कम कुछ तो रवायत मिलेगी, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। R2 माइनस का R1 कर दिया, अगर गुना होना नहीं करना नॉर्मल भी, बाकी कुछ नहीं है। ये इतना तो कर ही सकते ना। R3 को कर दिया, R3 माइनस का क्या कर दे नहीं ऐसा करते हैं, ये मुझे लगता है बेहतर होगा, R3 माइनस का R2, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, देखिए इससे ये फायदा हो सकता है यकीनन कि मुझे लगता है ये फायदा होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं R3 माइनस का R2 पहले कर देता हूं, रीजन ये है
कि आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये फायदा मिलेगा हमको कि भाई मैंने R3 माइनस का R2 कर दिया, ये इसमें से घटा दिया, नॉर्मल है, बोलेंगे ठीक है कोई इशू नहीं है, ओके। और उसके बाद जो है फिर मैंने R2 को जो है इसमें से इसको घटा सकते हैं ना, ये बेसिक बात हो सकती है, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं यकीनन। तो R3 देखो ना, मैं घटा के दिख रहा हूँ, 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा, 2 में से गया तो 12, अरे अभी भी 17 दूना 34, चलो कोई नहीं यार, कुछ तो आसान मिला है। 11 में से 9 गया तो 2, और ये हो गया 2 में से गया तो 1 12, 7 में से 3 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1 14, और 17 को किस में से घटाना था, 17 को इसको 1 में से, 17 में 7 गया तो 10, 9 में से गया तो 8, 3 में से 3 गया 0, और 2 में से गया तो 10। थोड़ा सा आसान लगा हमको, ये चीज है, थोड़ा सा आसान लगा है, बाकी और कोई खास बात नहीं। अभी भी मल्टीपल है थोड़ा बड़ा, लेकिन अभी भी कर सकते हो, बाकी और कोई खास बात है नहीं। ज्यादा क्या कर सकते हो और ना, आप कुछ नहीं करनी है। 10 12 में से 10 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 10 गया, एक बार और एक्सपेंड कर दे। हाँ, एक बार और भी एक्सपेंड कर सकते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं R3 को जो है, R3 माइनस का हमने जो है R2 करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ, यकीन जाने कुछ ना कुछ तो फायदा मिल ही जाएगा। आजा आजा, इधर आते, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये फायदा मिल रहा है। मैं सोच रहा था कि कुछ बेहतर बात हो जाए, तो मैंने जो है R3 को घटा दिया, मतलब आपको जो है R3 माइनस का R2, मतलब 12 में से 10 गया 2, 12 में से 8 गया तो 4, 14 में से 10 गया तो 4। तो यहाँ पर आपको लिख देंगे, यहाँ पर जो है ये 10 हो जाएगा, 8 बन जाएगा, और ये वाला आपको 10 बन जाएगा। ऊपर में जो है 7 11 13। चलिए अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ज्यादा मसला नहीं रखना है। ये 7 ले लिए, ये पार्ट डिलीट, ये 8 चौका 32 और 4 दही के 40, और 11 ले लेंगे तो ये पार्ट डिलीट और ये पार्ट डिलीट, 10 चौका 40 और 10 दूना 20, और एक और बचा हुआ है 13, ये डिलीट 10 चौका 40, 8 दूना 36, सॉरी यार 8 दूना 16। तो मेरे पास आ चुका है 3, 7, 32 में से 40 जाता तो आप जन्मे करते बाबू, 8 बचता, ये माइनस का 11 है, और ये आपको 40 में से 20 गया तो 20 बचा, और क्या गुरुजी, और यहाँ पर 13 है, और 40 में से 16 गया तो कितना होगा, बोलेंगे सर 10 में से 6 गया तो 4, 3 में से गया तो 24। इधर थोड़ा कर लेते ना, बड़ा मसला है, एकदम तंग गली में आ गए थे। ये 8 सत्ते बोलेंगे सर 56 हो गया, और 0 11 दूना 22, 13 चौका 52, 5 13 दूना 26, और 4 30 31, 312 आ रहा है तकरीबन, जोड़ दीजिए 6 5 2 7, 276 प्लस का 312 आ रहा है, तो जोड़े में 12 में से 6 गया तो 6, और ये कितना हो गया सर 30, 30 में से 27 गया तो 3 36, प्लस का 36 सोल्यूशन आ रहा है। बाकी आप देख लीजिए, ऑप्शन देखना पड़ेगा ना, प्लस का 36 बी। देखो हम लोग इतना इसलिए मेहनत की, कोई खास वजह नहीं था, मेहनत करने का एक ही वजह था बाबू, वो ये था कि भाई आपको जो है थोड़ा आसान हो जाए, वरना इसका मल्टीपल बड़ा मतलब तगड़ा है ना। मेरा कहने का ये इरादा है कि भाई थोड़ा मल्टीपल जो है ना बड़ा हो सकता था, ये बात है। चलिए अब कोई नहीं, अभी सुनिए, देखिए x को x से गुना कर लेंगे तो अच्छा, ये आप सिंपल सी बात, इक्वल मैट्रिक्स से तो दोनों यार बराबर होगा, उतना कोई बड़ा चीज है नहीं। अब यहाँ पर से बात हो गई, x को x से गुना कर लिया तो x स्क्वायर आ गया। अब और 18 को 2 से गुना किया, 18 दूना 36, बराबर में 6 1 36 और 18 दूना 6, अच्छा दोनों 36 से 36 है, तो x स्क्वायर माइनस 36, और ये पार्ट आपका 36 इक्वल टू का 0, तो x स्क्वायर माइनस उधर गया तो बाबू प्लस का, और रूट के अंदर में हो जाएगा प्लस माइनस का 36, मतलब प्लस माइनस का 6। देख लीजिए प्लस का बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ तो बी लगा देंगे, अगर प्लस माइनस दिया हुआ तो लगाइए देंगे, कोई इशू नहीं है। कहता बाबू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, अच्छा इसका, अरे वाह यार, इसके लिए क्या हो सकता है, नहीं मुझे लगता है इसके लिए कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए यार। हाँ यार क्या बात कर ले गुरुजी, द वैल्यू ऑफ द इतना है इज a प्लस बी प्लस सी, यार इनके लिए कोई इशू है का, नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा वो बात है, अच्छा चलो ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, और यकीन जाने 6 नंबर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 6 नंबर प्रश्न में आपको देखिए, पहली बात आपका क्वेश्चन क्या बोलेंगे सर, क्वेश्चन में a माइनस बी दिया हुआ है, आप देखिए सब एकदम प्यार से दिया हुआ है, एकदम प्यार से, a माइनस बी माइनस सी माइनस है, फिर b माइनस सी माइनस है, a माइनस बी, सब एक तरीके से दिया हुआ है। तो ये चीज है, तो b माइनस सी माइनस है ना, देखिए तो a माइनस बी माइनस सी जा
उल्टा लिख दिए, बी माइनस सी और सी माइनस का है, ये चीज है, बोलेंगे ठीक है। और उसके बाद फिर बी माइनस सी से स्टार्ट है, मतलब आपको बी माइनस सी से स्टार्ट है और क्या, फिर सी माइनस ए, फिर ए माइनस का बी, इधर आ जाएगा तो ए माइनस बी, ठीक है ओके। फिर आपको सी माइनस ए है, राइट, और उल्टे राइट है, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिया हुआ ए माइनस बी और बी माइनस का सी है। अब ध्यान देने वाली बात ये बाबू कि इसमें कुछ हो रही, इसमें कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर सकते हो इसमें जरूर ना, ये हाँ, ए बी बी की कैंसिल, सी सी कैंसिल, अरे यार सब कुछ दिया हुआ, जीरो आंसर हो गया, कोई मसला ही नहीं है। R1 को एक्सपेंड कर दे तो R1 प्लस का R2 प्लस का R3, यहाँ पर ये देखोगे बड़ा प्यारे प्रेम से अब बन गया जी, देखो ना एम आई सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। देखो ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बी माइनस सी, चलो दिखा दूं एक बार यार, थोड़ा बड़का बन जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो पूरा बड़ा बन जाता है। ये चीज है बी माइनस सी, देखो ये प्लस का आपको सी माइनस ए करना है, और देखना ये अब ई भी जुड़ेगा, है ना, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस का बी, ए माइनस का बोलेंगे बी, है ना, ये बात है। फिर आपको ये वाला पार्ट है सी माइनस, मैं दिखा दे रहा हूं, बाकी आप तो डायरेक्ट भी हम बोल दिए कि जीरो हो जाएगा, बाकी आप समझदार है, ए माइनस का बी लिखिएगा और प्लस का जो है ये बी माइनस का सी है, बी माइनस का सी है। अब देखिए यहां पर से ये है कि ये आपका बी माइनस सी इधर है और इधर आपका सी, नहीं इनके साथ कुछ नहीं कर सकते हो आप, ये आपका जो है सी माइनस ए है और इधर आपको जो है ए माइनस बी है, ठीक है ना, ये आपका जो है सी माइनस ए है और इधर आपको ए माइनस बी है और ये आपका बी माइनस सी है। देखिए आप ऑटोमेटिक ही सब देखो है एकदम इज्जत के साथ कट रहा है, कोई इसमें बेइज्जत वाली बातें नहीं, इज्जत के साथ देखो है, सी से सी गया, बी से बी गया, ए से ए गया, है ना, सब कट के जीरो, सब ऑटोमेटिक, जोरेल भगवान के द्वारा लगल छै, वही वाली बात है, सब कट गया। देखो ये सब आपस में कट रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं यार, किसी भी आपको डिटरमिनेंट में कोई रो या कॉलम आपको जीरो हो गया मतलब टोटल मतलब आंसर आपका रिजल्ट डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, यही बात है ना। तो अब इसको जो मैं आगे यहाँ पर से ये बोल सकता हूँ कि भाई आपने जो यहाँ पर अभी गुरुजी आपने बनाया है, यहाँ पर ये देखिएगा ऊपर वाला जीरो जीरो जीरो, नीचे वाला आपका ये तो बी माइनस सी है, सी माइनस ए है और ये ए माइनस का बी है, ये बी माइनस सी है और ए माइनस बी है और इधर आपको सी माइनस का ए है, ये रिजल्ट क्या हो चुका बाबू, जीरो। तो नॉर्मली बात है यार, डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, इसमें कोई खास बात आई नहीं। आपने वैसे भी जो है 2 अंक में ऐसा क्वेश्चन को ढेर सारा आपने बनाया होगा। अब देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है ये कहता है कि ए बी सी आर इन एपी देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ, मतलब आपको जो है क्या बोल रहा है कि अगर ये एपी में है तो भाई आप इसका जो है डिटरमिनेंट निकालें। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहली बात ये है कि एपी में थोड़ा सा तो आपको जो है मैजिक के साथ इसमें काम करना पड़ेगा। 7 नंबर प्रश्न जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहली बात है कि ए बी सी कहां है भाई, ये एपी में बोलेंगे जी, एपी में रूल है कि भाई आप क्या होता है अगला माइनस का पिछला, उसके बाद जो है ये चीजें आपको बराबर होता है, ये चीज तो हम लोग जानते हैं, ये कॉमन डिफरेंस इसका बराबर होता है यकीनन। यहां पर से जो है आप ये देखिए क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां पर से आपको ये है कि ए बी सी ए पी देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट x प्लस 1 2 है और ये 3 है 4, ओके जी, और ये ए बी सी है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो यहां से प्रश्न हो गया कि भाई ये हमारा x प्लस 1 है, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस का 3 है। सिमिलरली फिर आपको जो है x प्लस 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 4 है, ओके। अब सब x में ही है, सब x में है, x प्लस का a है, x प्लस का b है और x प्लस का c है, बोलेंगे जी ये चीज दिया हुआ। अब देखिए यहां पर से क्या कर सकते हो, 3 में से गया तो 2, 3 में से गया तो 2, 2 में से 1 गया तो हाँ ये भी कर सकते, मुश्किल नहीं है ना ये चीज। तो ऑपरेशन इसमें कर लेते नहीं, ये तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, R3 माइनस का जो है R1 कर देता हूँ, राइट, एक ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि R2 को R2 को भी चेंज करें, तो पहले ये कर लेंगे उसके बाद जो R2 या हाँ ये ऑपरेशन बाद दो सेकंड अटेम्प्ट में लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ये भी कर सकते हैं R2 माइनस का R1, राइट ना, ये चीज है। देखो यहाँ पर से जो हमारे पास आ गया है फिलहाल जो है एक्चुअली यहाँ पर x प्लस 1 वो सेम टू सेम रहेगा, x प्लस 2 सेम टू सेम है, x प्लस a हमारा सेम टू सेम। देखिए अब यहाँ पर से क्या करेंगे, अब यहाँ पर से बात हो जाएगी घटाने की, घटा देते हैं। जैसे आपको जो है 3 में से 2 गया तो बोलेंगे सर जी पहले तो इसको घटाइए, ये वाले को 3 में से 2 गया, नहीं ये R2 कर दो, ज्यादा फायदे में रहेंगे अपन,
ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, देखो x प्लस 3 माइनस का जो है x माइनस 2 हो जाएगा, घटा रहे हैं ना, तो x x कैंसिल, 3 में से 2 गया तो 1, ये इससे फायदा हमको मिल गया। 4 में से 3 गया तो 1, x x कैंसिल, c माइनस का b कहेंगे इसको, c माइनस का b, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है c माइनस का b आया। बोलेंगे ये तो बड़ा आसान सी बात है, हाँ आसान सी बात है, बाकी और कोई खास बातें नहीं था। अब देखिए ये घटा, इसमें से 2 में से गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और ये हमारा जो है b माइनस का आपको a है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा कंडीशन आ चुका है। अब यहां पर से क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर से ये करनी है कि सब कुछ तो आ ही चुका है, 1 1 भी आ चुका है, थोड़ा सा खेल खेल लेंगे इधर तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। दो ऑप्शन है, या तो फिर आप जो है इसको घटाकर आप ये कर लीजिए, या फिर आप जो है ऐसा ही छोड़ दीजिए, जो आप करने की इच्छा वो कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी। चलिए क्या किया जाए, इसको इससे घटा देंगे, इससे घटा देंगे तो 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं तो फिर मैंने कर दिया ऑपरेशन लगाया कि भाई R3 माइनस का जो है R2 कर दिया। नॉर्मल बात है, ये तो इतना तो समझदारी होंगे कि भाई R3 में से R2 घटा देंगे तो ये हमारा चीजें क्या होगा, आपको हो जाएगा, राइट ना। तो ये चीज हमको यहाँ पर से देखने को मिला, राइट। यहां पर से हम जो है R3 को घटाते, देखिए R3 माइनस का R2 है, बोलेंगे ठीक है गुरु, ये देखिए x प्लस 1 ये आपका सेम टू सेम है, x प्लस 2, और ये भी हमारे पास जो है सब कुछ सेम टू सेम है, x प्लस का 2 है, x प्लस का a है। और यहां देखोगे तो 1 में से 1 गया तो ये 0, 1 में से 1 गया तो 0, और c माइनस b, अच्छा ओ नहीं, मैं चाहता हूं कि एक काम कर दो इसमें। रीजन ये है कि मैंने बोला है कि b माइनस ए जो है वो c माइनस बी के बराबर है। ये देखिए b माइनस ए है, c माइनस बी है, मैं कुछ नहीं, c माइनस बी के जगह पे जो है b माइनस ए डाल दिया, ताकि मैं एक के साथ दिखा दूं, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। नहीं नहीं, देखो यार खुद बोला है कि यार एपी में है तो एपी में है तो दोनों बराबर नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस तो बराबर होगा, मैंने सी माइनस बी के जगह पे बी माइनस ए कर दिया। अब देखिए सब सेम हो गया, तो बी माइनस ए घट के कितना, बोलेंगे सर जी 0, है ना, दोनों सेम हो गया, घट के 0, ये 1 है, ये 1 है, ये b माइनस का a। अब बताओ, इतना तो समझदार हो गए। और किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई रो या पूरा कॉलम अगर 0 है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस 0 से थोड़ोगे तो वही ना हो यार, 0 से मल्टीपल 0 ही होता है। तो ये चीज है, यही लॉजिक है, और कोई खास बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो मुझे ज्यादा मेहनत यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आसानी से जो है ये सॉल्व हो गया। देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरीके का अभी दिख रहा है हमको, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलेंगे सर यहाँ पे यार इसको एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस, हाँ यार ये भी कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशन लगा के भी कर्म कर सकते हैं। दो सिचुएशन है, ऑपरेशन लगा देंगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा, समझ रहे हो ना, ऑपरेशन अगर लगाए तो थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, थोड़ा सा मतलब इजी दिखेगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर देखिए, या फिर नॉर्मली कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर ये हो गया, मतलब ये डिटरमिनेंट वाला, और ये इससे गुना हो गया माइनस का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, छोटा था तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपको प्लस 1 है ना, ये दोनों नागिनपुर क्या बचा, 1 बच गया। तो ये नॉर्मल था तो हमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ा, मैंने बोला अरे यार छोटा काम है, जल्दी से गुना करो, खाने खत्म करो, निपटा दिए। अच्छा ये a प्लस बी था, x प्लस 1 x माइनस 1 था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लॉजिक हुआ, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, राइट, फॉर्मूला बचपन वाला, ठीक। कहता द वैल्यू ऑफ द वैन, ये चीज है, तो भाई आप इसका वापस से डिटरमिनेंट तोड़ लो, ये मल्टीपल हो जाएगा, 4x उधर 15 चौका 60 इक्वल टू का 0 दिया हुआ है ना, ये तो 4x, और जा मैंने यहाँ पे तो 15 चौका 60 बोला था, 16 लिखा गया, माफी चाहता हूं मैं, 15 चौका 60 था, 16 लिखा गया था एक्चुअली, ठीक है। ये गया उधर 60, जो गुना में हो जाएगा भाग में, तो 15 चौका 60, तो x का वैल्यू 15 है, ये x का वैल्यू 15 इस बात को साबित कर रहा है कि ये a सॉल्यूशन दे रहा है, राइट ना। अब इसके बारे में क्या, कुछ नहीं, इनको गुना करेंगे, इवेल्युएट बोला करने के लिए, गुना करिए, तो x को y से गुना किया तो यहाँ पर ये इससे गुना होगा, तो बराबर में आप लिखिए x माइनस का, ये -1 y से गुना किया तो माइनस का y, माइनस माइनस x प्लस वाई। अब यहाँ पर तो चेक करो कि x प्लस वाई कौन है, बोलेगे गुरुजी a हमको सही दिख रहा है, यही तो हमारा x प्लस वाई है ना, आसान। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिटरमिनेंट के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ वही प्रश्न है, कहता आपको द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा यहां पर से आपके पास सिचुएशन अलग अलग आपको आ सकता है, बोलेंगे सर क्या अलग अलग आ सकता है, सिचुएशन ये आ सकता है कि चाहो तो तुम डायरेक्ट बना लो, ठीक, या फिर तुम चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट को मतलब किसी 0 कर सकते हो, नॉर्मल बात है यार, ओके, R3 माइनस कार्बन कर दिया, R2 माइनस कार्बन कर दिया, ये भी कर सकते हो, या फिर आप जो कर लो। अच्छा ऑपरेशन लगानी है,
तो आप वो ले गई, नहीं लगानी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इसमें जो भाई आपको लगा दे R3 माइनस का R2 कर दे, R1 कर दे, अगर ऐसा आपको करने की इच्छा हो एंड नहीं इच्छा तो डायरेक्ट तोड़ देना, ठीक है ना। और R2 माइनस का क्या कर देंगे, R2 को ऑपरेशन किया, R2 माइनस का R1, सबको R1 से घटा दिया। नहीं, ये अगर आपको करने का ऑपरेशन है तो कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बना रहे, इसमें कौन सा उतना लफड़ा आपको पालना है। ये देखिए, एक में से एक गया तो ये 0, 3 सॉरी 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 3 में से 2 गया तो 1 नहीं होगा जी, 3 में से 2 गया तो 1 है, 6 में से 4 गया 2, ये 1 में से गया तो बोलेंगे सर 0, और ये 4 में से 3 गया तो 1, और ये हो गया 9 में से 6 गया 3। देखो कितना आसान है, यहाँ देखो 1 2 4 है ना, ये पार्ट 0 1 लेंगे, अब ये तो लेना नहीं, ये तो 0 हो गया, ये पार्ट डिलीट और ये पार्ट डिलीट, 3 इकाई 3 और 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया तो 1, 1 इकाई 1। तो ये चीज ऑपरेशन लगा दिए, थोड़ा सा और आसान होता है। ऑपरेशन लगाते क्यों, ऑपरेशन इसलिए करते ताकि हमारा सिचुएशन थोड़ा सा आसान हो, थोड़ा भारी दिखता हो तो वो आसान हो जाए, क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमको ये हो जाए। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से आपके पास कंडीशन ये कि आप तो नॉर्मल बात है, इनसे इससे मल्टीपल होगा ही, बाकी फिर 10वां वाला खेल खेलेंगे क्लास 10 में जो पढ़ते हो। देखो तो 12 में थोड़ा सा हमको जो है यहाँ पर सॉल्व करने का मौका दे रहा है। कहता साइन 20 है, साइन 70 है, कॉस 20 है, कॉस 70 हो गया। तो यहां पर से हमें देखोगे कि भाई ये हमारा साइन 20 है, बोलेंगे ठीक है, और इसी का आपको 70 दिया हुआ है ना, यही चीज है, और ऊपर से फिर आपको जो है कॉस दिया हुआ है लेकिन माइनस में है, और इसी में कॉस 70 कर दिया, बस और कोई खास बात नहीं है, यही दिया हुआ, यही बात है। अब देखिए, अब यहां से क्या कीजिए, गुना कर देंगे, इसको इससे मिलन कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास जो है साइन 20 डिग्री और ये कॉस 70 डिग्री है, फिर आपको जो है माइनस हो जाएगा, और पहले से ये माइनस है, वैसे माइनस माइनस तो हम लोग प्लस करिए लेंगे, उससे मुश्किल ना है, और ये हमारे पास साइन 70 डिग्री है, ठीक है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये आपको साइन 20 डिग्री है, और ये हमारे पास जो है कॉस 90 माइनस का आपको 20 है, 70 है, तो 90 में से 70 घटेगा तो कितना होगा, 20 बन जाएगा जी। ठीक है सर, ये भी बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 70 है तो 70 घटाएंगे, जा मतलब 20 घटाएंगे तब ना आपको 70 डिग्री होगा, 90 में से 70 20 गया तो 70 हो जाएगा। ये भी, ये दोनों सेम है, देखो ये 70 ये भी 70 है, बस 90 में से घटा रहे ताकि वो पूरा वाला फॉर्मूला लग जाए। यहाँ पर माइनस माइनस तो ये प्लस है ही है, और हाँ ये साइन है तो इसको कॉस से बना दीजिए, ठीक है, ये भी कॉस में। अब हमारे पास जो है भाई ये साइन 20, इसको मैंने लिख दिया जी साइन 90 माइनस का 70 डिग्री, सॉरी ये तो 70 है ना, 70 है बाबू, ये 70 है, थोड़ा सा गैपिंग होनी चाहिए, साइन 70 डिग्री है, तो 90 माइनस का मैंने 20 कर दिया। एक चीज ये देखने को मिला कि इधर हमारा साइन 20 डिग्री है, और ये cos 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा साइन 20 डिग्री है, और इधर cos 20 है, और इधर देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos 20 डिग्री है, मतलब हमारे पास हो चुका है साइन से मल्टीपल साइन स्क्वायर का 20 डिग्री, और इधर cos से मल्टीपल हो गया cos स्क्वायर का 20 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता बाबू, आपको 1 होता, 1 इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका जो है डन हो चुका है। चलिए 12 के बाद हम लोग जो है 13 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 13 नंबर जो है कहता लेमडा आपको ये है तो लेमडा ये क्या होगा यार, ये तो नॉर्मल बात है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, क्या बोला है कि लेमडा जो है मतलब आपको रियल नंबर से बिलोंग करना, चलो कोई मुश्किल नहीं है, और यहाँ पर जो है हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देन लेमडा को, अब सिंपल सी बात है, हमने डिटर्मिनेंट में एक चीज देखा सर जी क्या, कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीपल होता है, अगर किसी दो से मल्टीपल किया तो किसी एक की बात हो जाती है। अब देखिए सब में बराबर से कहा मल्टीपल है, इसमें तो सब में मल्टीपल है तो इसलिए फ्लॉप कर जाएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम, इसमें सिंगल है, और यहाँ देखो ये ए में भी मल्टीपल है, सी में भी मल्टीपल है ना, तो ये आपका सही है, कॉमन मिलेंगे तो लेमडा की बात यहाँ से, तो किसी एक में ही आप जो है ये काम आप जो है यहाँ पर से आप क्या करते हो, आप करते हो, ठीक है ना, तो ये बात आपको यहाँ पर से मिलता है, ठीक। तो ये चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि भाई 7 और 2 रूट्स द इक्वेशन बराबर का आपको 0, देन आपको यहां पर एक और चीज बोल रहा भाई कि देन आपको थर्ड रूट आपको जो है क्या हो सकता है, मतलब 2 दिया हो तो तीसरा वाला रूट क्या हो सकता है। इक्वेशन में हमको एक चीज है कि यहाँ पर आपको x में दिया हुआ है ना ये चीज, तो यहाँ से आपको एक चीज तो लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं भाई जो हमारा डिटर्मिनेंट दिया इसको तोड़ेंगे x का वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अब क्या आएगा ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम लोग ये जरूर कर सकते हैं, क्या चीज भाई,
क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, राइट ना। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है, सॉल्यूशन ना करना था हमको। तो यहां पर से जो है इनके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे। भाई थोड़ा सा तो मसला है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इनके लिए जो है थोड़ा सा बनाना पड़ सकता है इसको, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न के लिए मैं जो ना एक काम कर देता हूं कि भाई आप जो है यहां पर से जो वैल्यू दिया हुआ उसको नोट कर दीजिए। क्या है, x 2 7, x है 2 है 7 है। उसके बाद जो है 3x 6, 3x 6, 3x 6 7 2x, यही है ना जी। हाँ जी, 3x 6 7 2x, 3x 6 7 2x इक्वल टू का 0, ये चीज दिया हुआ। और यकीन जानो ये चीजें मुझे लगता है कि आप बड़े आसानी से जो है इसे आप फाइंड आउट कर पाओगे। हाँ यकीन। तो एवरीवन यहां पर से मैं एक बात ये बोल सकता हूं कि अगर आपने x को लिया है तो ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, एक्स स्क्वायर माइनस का 12, -3 लीजिएगा तो ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, देखो ना ये गया ये गया, 2x माइनस का 14। एक और लेना पड़ेगा जो आपको प्लस में जो है आपका 7, इसको लेना होगा। तो 7 लीजिएगा, ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, 6 दूना 12 माइनस का 7x, 6 दूना 12 माइनस का 7x, ठीक, इक्वल टू का 0। मैं एक बात बता दूं, अरे यार ये थोड़ा सा इसमें जो है ना नौटंकी है। नौटंकी का मेरा मतलब है कि थोड़ा सा बदमाशीपन है। तो ये ज्यादा से ज्यादा एक्स क्यूब बोल सकते हैं और ये 12 का एक्स हो जाएगा, राइट। 3 दूना 6x, 14 तिया 42, नहीं तो ये चीज है। अब चलिए अंदर 12 सत्ती 84 और 7 सत्ते 49। अब देखिए बात ये कि आप मार्केट में उतरने के बाद पता चलेगा इनके साथ क्या हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा एक्स क्यूब है, ठीक है सर। तो यहां पर जो है देखिए 12 और 6 18, एक्स हमारा हो चुका है, 42 है, ठीक है सर। और यहाँ पर 49 है। अच्छा 42 में से 49 तो घट ही जाएगा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तो घट, इसको तो 12 6 18 कर दिए। फिर माइनस का 49x है, और ये है 4 2 6 और 8 4 12, 126 इक्वल टू का 0। देखा जाए तो क्यूब में आ चुका है, ये भी जुड़ेगा, 9 8 17 7 और 1 हो चुका है, बोलेंगे जी सर 1 हो चुका है। और हाँ 5 और 1 6 हो चुका है, बोलेंगे ठीक है सर। ये भी हमारा 67 x हो चुका है, उधर आपको 126 आ चुका है, बोलेंगे सर ये तो बड़ा मसला कर दिया सर, ये पावर 3। यहां पर से एक ऑप्शन ये है कि आप जो है यहां पर से वैल्यू डालकर भी आप चेक कर सकते हो इसमें, जैसे कि ऑप्शन है डाल दो, 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में से बारी बारी से डाल दीजिए। देखो 2 तो x का मान दिया हुआ है, तीसर का मान निकालना है, तो भैया आप डाल दीजिए कितना है। पहला ऑप्शन क्या है, a की जगह पे माइनस का 9 है, a की जगह पे जो है माइनस का 9 है, सॉरी ए ऑप्शन माइनस का 9 है, तो माइनस 0 आ गया तो ठीक है यही आंसर हो जाएगा, अन्यथा फिर आगे चेक करेंगे। -67 इंटू माइनस का 9 प्लस का आपको 126 इक्वल टू का 0 आना चाहिए। तो 9 9 81, 9 729, माइनस माइनस प्लस, 9 7 63 3 6, 9 6 54 अच्छे 60, 126 है। तो यकीनन यहां से तो आप तो आ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पर से -729 है और 6 3 9 2 और 629, 6 1 7 मतलब 729, ये भी आ ही चुका है कुल मिला के, ठीक है ना। हाँ तो ये हमारा जो आ चुका है 729 इधर आ गया, और माइनस प्लस 0 मतलब ये आपको 0 बना दिया है ना। तो ये चीज है, इसका मतलब हमारा ए राइट आंसर है, -9 इज अ सॉल्यूशन है। तो ए हमारा यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। है सिंपल क्वेश्चन, बाकी कुछ ऐसी बात था नहीं। ऑप्शन में डाल दिया था, कहा इतना मेहनत करते फिर तो फिर तीसरा रूट निकालने के लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 में 15 में थोड़ा सा मेहनत वाली बात है, इसके लिए कुछ लॉजिक भी याद रखनी है। असल में ये 2018 में 2021 में क्वेश्चन डाले हुआ है। ओमेगा के बारे में आप थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी होगा तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं है सर जानकारी, हम है ना जी, हम काहे है आप ही को जानकारी देने के लिए आए ना। आइए प्रश्न क्या है वो ध्यान दीजिए। प्रश्न कहता है कि x प्लस 1 ओमेगा, x प्लस 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, x प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, और इसके बाद वापस से इसको उलट दे रहा है, उलट दे रहा है क्या, ओमेगा 1 के बीच में x प्लस 1 x प्लस हाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस का आपको 1 है, ठीक ये चीज है। और तीसरा वाला अगर देखोगे
तो तीसरा वाला ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस का ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 और एक्स प्लस का ओमेगा, ठीक। तो ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस का ओमेगा, ये हमारे पास 3 है और इस सिचुएशन में 0 बराबर का क्या कीजिएगा, करना ये है एवरीवन कि आप यहां पर से लिख दीजिए भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे तभी आपको होने वाला है। देखिए मैं तो एक काम करता हूं, R1 को ही एक्सपेंड कर देता हूं, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 नहीं। और बेसिकली ये बात तो हम लोग सभी भली बात ही जानबे करते हैं कि भाई ये x प्लस 1 है, ठीक है, ये ओमेगा है, ऐड हो जाएगा, इधर वाला भी ओमेगा ऐड हो जाएगा। और जानते ये क्या होता है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर है ना, 0 के बराबर होता है। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात किया जाए 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यू आपको 1 दिया हुआ था, ओमेगा का पावर 4 आपको ओमेगा हो जाएगा। तो ये सब भली बात ही आपको जानना है और जानकारी रखनी है कि ये एक्चुअली आपको क्या होता है, ओमेगा के बारे में ये चीजें है, छोटा सा बात है, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए मैं तीनों को जोड़ दिया तो तीनों को लिख दिया, और यहां पर से इससे ये भी जुड़ जाएगा, क्या है भाई, वापस से सिमिलरली वैसा ही होगा, x प्लस 1 ऊपर नीचे उल्टा सीधा लिख सकते, कोई इशू नहीं, बस दिखाने के लिए आप जैसे लिखिए, हम दिखाने के लिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं ना, ये चीज है। और इस पोर्शन को देखिएगा तो यहाँ पर भी वही है, x प्लस का ओमेगा प्लस 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, तो अरे सबको एक ही जैसा दिखा देते, 1 प्लस का ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, एक जैसा दिखा दी, ये तो अपने हाथ में मेरे बच्चे, कोई मुश्किल की बात नहीं है। नीचे वाला ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, और x प्लस का ओमेगा स्क्वायर है, और यहां पर भी आपको x प्लस का ओमेगा है, और सॉरी ये 1 नीचे लिखा हुआ था एक्चुअली, इसलिए कैलिब्रेटेड दिया ओमेगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 है, नीचे x प्लस का ओमेगा, ठीक है, ये बात आपने देख ली यहाँ पर से। अब यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, ये तो टोटल पार्ट 0, तो x प्लस 0 मतलब x ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये बातें यहां से मिली हमें, ये आपका x, ये x प्लस का ओमेगा स्क्वायर 1, ये तो आपका 0 हो गया, x बचा 1 और x प्लस का ओमेगा, हो गया ना डन। बस यही कहानी थी, कहानी आपको इतना पता होनी चाहिए, बाकी जो है यार, लेकिन इसको जो है ना वैसे नॉर्मली इनका आंसर 0 ही आएगा, क्या आपने पहले भी प्रैक्टिस किया होगा तो देखा होगा, लेकिन हाँ ये अभी फिलहाल जो मैं बनाने के तौर पर बता रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन कैसे बन सकता है, ठीक है ना, ये चीज है। अब देखिए मैं इसकी बात अगर आगे कर लूं तो आप क्या बोलिएगा, x यहाँ से कॉमन है तो x कॉमन आ गया, तो बन गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, फिर आपको 1, सब x बाहर गया है, 1 x प्लस ओमेगा, ठीक है ना, तो ऊपर में आ गया आपको कितना 1, और फिर से 1 हो जाएगा, नहीं ये 1 1 और x प्लस का ओमेगा, ठीक है, ये चीज है। देखिए मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर से आप एक्सपेंड कर दो, आप कौन सा उतनी बड़ी बात है, या फिर आपको 1 में से 1 गया 0, ये भी अपनी इच्छा है, कर सकते हैं। चलिए मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, अब बड़ा मेहनत कर लिया अपन, तो x तो बड़ा वाला बाहर है, 1 लिया, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका डिलीट, देखो ना ये पार्ट और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कुल मिला के जो है ये डिलीट मतलब x प्लस ओमेगा और x प्लस का ओमेगा स्क्वायर, है ना। मैं पूरा लिख दूं क्या, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत है, बता ही तो रहे, x प्लस ओमेगा और ये x प्लस ओमेगा का स्क्वायर, चलो ये डिलीट है, ये डिलीट है, ये इससे घटा हुआ है, ओके हो गया डन। चलिए अब हम आगे चलते, ये एक के साथ काम हुआ है, ठीक है ना। अब मैं फिर बीच में माइनस, अच्छा मैं करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लूं क्या, ठीक है। अब अगला वाला, फिर देखो ये प्लस ये माइनस चलता है, ठीक है ना, ये कुछ ये माइनस उनस नहीं है बेटा, ये ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ ना समझ लेगा इसको, दिक्कत की बात है, ठीक, टॉपिक पर आते हैं। तो ये बात हमारे पास आ गया। अब देखिए -1 लेकर चले, तो यहाँ पर देखिए कि ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट है ना, तो सिंपल सी बात है, ये पार्ट डिलीट और ये पार्ट डिलीट है यार, गुना कर लो, wx है ना, जा wx बोले ओमेगा x ओमेगा स्क्वायर, हटाओ ये और ये डिलीट, ये ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर हटाओ, कहानी खत्म करो। एक और होगा प्लस का 1 डालेंगे, ठीक है ना, तीसरा वाला ये डिलीट मतलब ओमेगा माइनस का ये x ओमेगा का स्क्वायर, आपको मैं गुना ही कर देता हूँ ना, हाँ ये भी बात सही है, तो ये भी चीज है, ये डिलीट x ओमेगा का स्क्वायर, इसको भी गुना भी कर सकते थे डायरेक्टली जैसे सबको कर रहे हैं,
ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा का पावर आपको 4, लेकिन माइनस का 4 है ना, माइनस अंदर नहीं जाएगा जी, जब माइनस अंदर जाएगा ना बोलो ना तो ओमेगा का पावर 4 नहीं हो जाएगा, हो गया। तो ये चीज है। अब यहां पर से हमारा सब कुछ आ चुका है, सब कट जाएगा, देख लेना सब कट जाएगा, ठीक है ना, सब कटेगा, सब कटेगा भाई, सब कटेगा, ठीक है। आइए मैं आपको इधर चलता हूं। अभी यहां पर से मैं एक बात बोल दूं, अभी क्वेश्चन अभी चेंज नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, इस बात को भूलिएगा नहीं। देखिए एक्स है, ठीक है सर इतना बड़ा देता, आप क्या कीजिएगा, दे दिया होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस का ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा एक्स है, और ओमेगा का पावर 3 है। हाँ जनरली ये आपको जो है जीरो ही आ जाता है, तो इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं बाबू, -1 है। अब देखिए ये माइनस के साथ पूरा अंदर जाएगा, तो बोलेंगे सर जी अंदर ले चल रहे, माइनस का ओमेगा एक्स, नीचे से आइए ना, माइनस का ओमेगा एक्स, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, गड़बड़ होगा तो आगे आंसर ही नहीं आएगा। ओमेगा माइनस का क्या बोलिएगा, ओमेगा माइनस का ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर है, माइनस का ओमेगा का पावर 4 है। चलिए देख लेते हैं यहां से रिजल्टेंट क्या क्या आया, देखिए, और हाँ देखते, एक्स ओमेगा स्क्वायर, दोनों प्लस माइनस से कट गया, ये भी कट गया, और भी कोई कटा, ये भी कट गया, ओमेगा ओमेगा देखो बोले ना तकरीबन सब कटिए जाता है, बचता कोई नहीं है। हाँ बच गया आपका इधर एक्स, एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब -1 ओमेगा ओमेगा का पावर 4, ये बचा हुआ। इसमें क्या कीजिएगा गुरुजी, इसमें आपको जो वैल्यू पता वैल्यू डाल दीजिए, है ना, पहले ही हम बता दिए थे ये चीजें, एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, -1 ओमेगा, ओमेगा का पावर 4 ओमेगा ही होता है, सब खत्म। असल में ये चीज है। और अच्छा ये बराबर में बाबू आपको जीरो चल रहा था, ये बात आपको पता है जी, बराबर में आपका जीरो चल रहा था, ये बात आपने ध्यान दी है, बराबर में आपको जीरो चल रहा था, ठीक है। हाँ ये भी चीज समझनी है कि बराबर में खुद बोले हुआ है जीरो, अकॉर्डिंग टू प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, बराबर में आपको जो है जीरो लेकर चलना, तब एक्स का वैल्यू निकालनी है। मतलब कुल मिला के एक्स को एक्स के साथ आपने गुणा कर दिया तो क्या होगा, एक्स को अगर एक्स के साथ हमने गुना कर दिया तब यहां पर से जो है आप ये कहोगे कि भाई हाँ एक्स क्यूब बराबर का उधर जीरो, ठीक है ना, मतलब जीरो मतलब कुल मिला के जीरो। नॉर्मल भी याद रख सकते हो, ये एक्स प्लस का ओमेगा वाला जो चक्कर है, असल में ये आपको जो है जीरो ही इसका रिजल्टेंट आता है। हमने जो है एक्चुअली इसी पार्ट को जो है मैंने तोड़ रहा था, ये चीज है, ये लॉजिक थोड़ा जरूर याद रखिएगा, अभी भी बाद में भी आपको काम देगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है, ये चीज है। तो कुल मिला के ये इनका जो है फाइनली आपको सोल्यूशन आप कह सकते हो, राइट ना। हाँ तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कह रहा है कि 1 1 2 है, 2 2 4 है, और ये देखो मैं तो बोलता हूँ भाई आप इसे जो है डायरेक्ट भी सोल्यूशन कर सकते हो, यकीनन यहाँ पर से 1 को आप ले लीजिएगा, तो यहाँ पर से 1 को अगर आप लेते भी हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 1 डालिएगा, ये पार्ट डिलीट, ये डिलीट, 6 दूना 12 और 5 चौका 20 हो जाएगा। उसी प्रकार -1 लीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। ये हुआ डिटरमिनेंट तोड़ने का तरीका, ये आपको प्लस का 2 है, 2 ले लीजिएगा, ये पार्ट डिलीट, ये प्लस, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, कितना हो गया भाई, 12 में से 20 गया तो बोलेंगे सर जी आपको -8 -1 गुने का 12 में से 12 गया 0, 2 इंटू का 10 में से 6 गया तो 4। तो यकीन जाने मेरे भाई ये -1 और ये 4 दूना 8, मतलब आपका रिजल्ट आपको जीरो हो चुका है। रिजल्ट जीरो का मतलब क्या हुआ, कहानी इसकी खत्म हो चुकी है। तो यही बात थी, बाकी और कोई खास बात है नहीं, तो मैं क्या बताऊं इसमें, जीरो कौन है भाई, आपका सी राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये बात आपने यहां पर से देख ही ली होगी, मुझे यकीन है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें जो है आपको ये है, इफ आपको इतना बोलना, एक्स को 1 से मल्टीपल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 5 को 5 से मल्टीपल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू का 0। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर -25 उधर गया तो प्लस का 25 है, तो आपको रूट के अंदर में 25, मतलब आपको जो है प्लस माइनस का आपको हो जाएगा 5, तो प्लस माइनस 5 का मतलब ये हो चुका है, ए राइट आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 18 नंबर। देखिए 18 पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको यहां पर से दिख रहा होगा ये सब 1 1 है,
तो यकीन जाने यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी, बाकी और कोई खास बात होगी नहीं। लेकिन 18 में जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि सॉल्यूशन कर देनी चाहिए, ताकि आपको ऐसा फॉर्मेट में लाना है तो यकीनन हमको जो है थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए। देखिए 18 में मेहनत ये कर दीजिए, जो हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन भाई, कि आपको 1 1 है, 1 है और इसी का स्क्वायर है, ठीक है। 1 है और इसी का आपको क्या है, स्क्वायर भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और हमारे पास सी स्क्वायर है। बोलेंगे जी सर यही हमारा जो है 18 नंबर है। बोलेंगे सर अब तो इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। देखिए यहाँ पर से आप जो है ऑपरेशन लगा दीजिए बाई R2 जो है, R2 माइनस का R1 और हम जो है R3 के साथ ऑपरेशन किए तो R3 माइनस का R1। बोलेंगे ठीक है सर, इसमें कोई इशू आपको है नहीं। तो यकीन जानो यहाँ पर से जो है माय डियर, आपको यहाँ पर से ये बात हो जाएगी और इस बात को हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई क्या कह सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कहो यार, ये तो सिंपल सा निकल ही जाएगा, ये तो कोई यही नहीं है, मसले नहीं है। देखिए क्या हुआ, 1 1 आपका ए और ए स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, बी माइनस का ए हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो चुका है। 1 में से 1 गया 0, ये सी माइनस का बी हो चुका है, ये आपको जो है सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो चुका है। ये हमारे पास आपका सोल्यूशन हो चुका है। बोलेंगे ठीक है सर, अब चलिए आगे इसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा यार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब इससे ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, नहीं यही चीज है। अब यहां पर से मैं काम ये कर सकता हूं कि भाई आपको जो है 1 ले लीजिएगा, तो ये डिलीट और ये डिलीट, ये इससे गुना कर लेगा, तो b माइनस का a और ये हो चुका है सी स्क्वायर का माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस ये डिलीट था, ये डिलीट था और ये इससे गुना, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और इधर आपको जो है सी माइनस का बी। ठीक है सर, देखिए आ गया ना, यही चीज है। ज्यादा इसको जो है नहीं कॉमन वमन तो खेलना पड़ेगा यार, हाँ सही बात है। b माइनस का a हमारे पास है और ये आपको c माइनस का b है और ये आपको c प्लस का b है। इधर देखिएगा तो ये आपका b प्लस का a है और b माइनस का a है, और इसके बाद जो हमारा आ चुका है ये आपको c माइनस का b। तो यकीनन यहां पर से जो है हमारे पास ये चीजें आ चुका है, और इसके बाद देखिए हमारा क्या रिजल्ट आता है। बोलेंगे गुरुजी क्या रिजल्ट आएगा वो आप देख लीजिए एक बार। आपको देखनी ये कि ये b माइनस ए है, इधर भी b माइनस का a है, दोनों तरफ जो हमें b माइनस का a लौक रहा है। हम b माइनस का a को कॉमन ले सकते हैं, बोलेंगे ठीक है ले लीजिए। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, यहां से b माइनस ए गायब, यहां से भी गायब। बोलेंगे सर आपको जो है इधर बच गया c माइनस का b और ये इधर आपको जो है और c प्लस का b बचा हुआ। ठीक है एक मिनट यार, c माइनस बी भी, इधर भी c माइनस बी है, अच्छा दो को कॉमन है तो दोनों ले लीजिए। ठीक, तो b माइनस ए भी कॉमन है और आपको c माइनस का b भी कॉमन है, और यहां पर से ये c प्लस का b है बचा हुआ, नहीं सिर्फ एगो ये बच जाएगा इधर का, और इधर का जो है b प्लस का ये a बच जाएगा, है ना। तो माइनस का b प्लस का a बचा। देखिए कितना इज्जत के साथ हम लोगों ने इनको बना लिया, ये b माइनस a हो गया, c माइनस का b हो गया। अंदर ले चलिए इसको, अंदर ले जाइएगा तो कुछ ना कुछ तो इसके साथ बात बनिए जाएगा। c प्लस b है, अंदर गया तो माइनस b माइनस का a। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहां तक में आ जाती है, मतलब आप b माइनस का a बोलोगे, c माइनस का b बोलोगे। अब देखिए a से a मतलब b से b कैंसिल, c माइनस का a इज अ सॉल्यूशन। अब देखिए हो सकता है माइनस कॉमन लेकर भी दिया हो, अब क्या है वो देख लीजिए। तो a माइनस बी सब प्लस में तो फ्लॉप कर गया, a माइनस बी ये प्लस में फ्लॉप कर गया, a प्लस में ये फ्लॉप कर गया, माइनस में हमारा d दिख रहा है, मतलब हमारा d राइट आंसर होगा, लेकिन सर वैसा नहीं दिख रहा है। एक मिनट, a माइनस बी आपको दिखा, बोलेंगे जी सर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा a माइनस का b बन गया, है ना, माइनस कॉमन लीजिएगा ये। अब देखिए मिला लेता हूं b माइनस सी, देखिए b माइनस सी, c माइनस a है, b माइनस का c, c माइनस ये भी नहीं है, इसमें भी आप क्या कर लीजिए माइनस का आप कॉमन ले लीजिए, है ना, माइनस का मैंने कॉमन ले लिया तो ये आपको b माइनस का c बन गया, और इधर देखिए ये हमारा c माइनस का a है,
इतना झंझट नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट भी बोल सकते माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बी हो गया, बी माइनस का सी हो गया, और उधर आपको सी माइनस का है। ये नॉर्मल बात हो गई, इसमें कोई बड़ी चीज आपको मतलब ऐसा है नहीं कि जो मैं इसमें आपको इनकी कहानी बताता रहूं, है ना। ये बेसिक बात है। तो ये बात हो गया, मतलब हमारा डी यहाँ से सही जवाब है। आप यहाँ पर से काफी रिस्पेक्ट के साथ बोल दीजिएगा डी हमारा सही जवाब है। इसमें चलिए ये देखिए, ये पूरा पार्ट डिलीट, ये पूरा पार्ट डिलीट है ना, जीरो है इसकी वजह से, तो ये डिलीट और अच्छा ये होता है कितना बोलेंगे सर, 3 1 3 2 3 3, जिसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, सम आ रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पॉजिटिव हो गया, ये डिलीट 7 तिया 21 और 5 चौका 20, मतलब 5 गुने का 21 में से 20 गया 1, 5 इकाई 5। वैसे हमको लौकत है यहाँ पर कि 5 का सही जवाब होते, और हाँ यार दिख तो वही रहा। अच्छा वो छोड़ो ना, अगर इतना ना समझ में आते ये यार इसका इधर से हाँ वही वाली बात हो गई, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट होगा, 2 लीजिएगा, बात तो वही पड़ गया, ये 2 ना, ये डिलीट 2 लीजिएगा, ठीक है। तो ये 7 तिया 21 और 5 चौका 20 हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है। फिर भी 2 20 में से 21 में से 20 गया तो 21 में से 20 गया तो 1, 2 इकाई 2 होनी चाहिए इसका सोल्यूशन। हाँ यार इसका आपको तो 2 होनी चाहिए, बाकी सर यहाँ तो 2 दिख नहीं रहा, ऑप्शन में नहीं दिख रहा यार। मामला तो गड़बड़ लग रहा है, ऑप्शन क्यों नहीं है ऐसा। देखिए ना, मैंने ये 2 लिया है तो ये डिलीट होगा, ये डिलीट हो जाएगा, क्या बचा ये 7 तिया 21 और 5 चौका 20, तो 21 में से 20 गया तो 1 2 इकाई 1 2 आ रहा है, बाकी ऑप्शन का पता नहीं है यहाँ पे। तो चलिए ये बात आपको यहाँ तक आपको आ चुकी है, हो सकता है इसका ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये 20 भी आपको सेम उसी प्रकार है, देखिए तो 18 और 20 कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, मतलब इसका भी आंसर डी होगा, देख लीजिए। तोड़िएगा सेम, इतू सा भी चेंज नहीं करना, ए की जगह पे बी है, बस वही बात है, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे वाई है, सी की जगह पे जेड है, मतलब आपको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का एक्स होने वाला। ना भरोसा हो तो एक बार जो है भाई 18 नंबर को सॉल्व कर लीजिएगा। 18 नंबर कैसे सॉल्व किए अभी हमने जस्ट अभी हमने देखा है कि 18 नंबर अभी हमने सॉल्व किया था, है ना ये। तो सिमिलरली यही यहाँ पे बस एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कोई चेंजिंग ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं बताओ, कुछ इसमें करनी ही नहीं है। चलो 21 20 तो हो गया, 21 नंबर, अच्छा जी 2 3 4 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं उनका जो है सॉल्यूशन ये ऑप्शन 1 है ना दिखाता है, इसलिए देखिए इसका 3 लीजिएगा, तो ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, 7 दूना 14, 3 को 0 से गुना, 14 तिया 42, मतलब हमारा 42 राइट आंसर, सी राइट है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यहाँ पर वही काम कर लीजिए, चलिए कोई नहीं किसी से भी ले सकते, 3 को ले लिए तो ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, मतलब आपको 3 को 0 से गुना किया 0 और 3 दूना आपको 6, अच्छा पहले इसको तो ई हटा दीजिए, हाँ तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, 3 को 0 5 दूना 10, -1 ले लीजिएगा तो ये पार्ट डिलीट और ये पार्ट 3 25 15 2 दूनी 4, 15 माइनस का 4 हो गया, 7 लीजिएगा फिर प्लस का 7 लिख दीजिएगा, और इसके बाद जो आपको करनी है ये डिलीट 25 माइनस का 0, तो हो गया जी। कुल मिला के यही आपका सोल्यूशन बन जाएगा, देख लो क्या है, 3 दाई के 30 इधर आ गया, 15 में से 4 गया तो 11, 11 4 15, 11 का 11, ओके। उसके बाद क्या 25 सत्ते 125, अरे कौन स्कूल में पढ़े, 7 बच्चे 35 5 3 7 दूना 14 और 3 17, 175 जोड़ दीजिए, देखिए 175 है 30 है तो 41 है, तो 175 माइनस का जो है आपका 41 हो जाएगा, है ना, ये बात है। तो 175 माइनस का 41 अगर घटाइएगा तो आपका जो निकलेगा, 5 में से गया तो 4, 7 में से 4 गया 3, 34, 134 दिख रहा है, 134 का मतलब आपको क्या है, सी आपका राइट आंसर है। बोलेंगे सर इतना आसान था, अब क्या कीजिएगा, आसान है तो आसान ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो एबीसी नार एपी, तब आपको जो है बात करनी है इसमें ये चीज है। चलो भाई अब यहां पर से कैसे निकलेगा, निकल जाएगा, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, एपी में है ना, आइए 23 जो है आपको एपी में है, 23 में देखिएगा x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस का 2a है, अच्छा सब x वाला है ना, तो हाँ नॉर्मली भी आप 0 कह सकते हैं, होनी चाहिए, हमें तो वही लग रहा है जी, ठीक है कोई नहीं, देखते जो होगा देखा जाएगा। एबीसी एपी में तो एबीसी इन एपी तो कॉमन डिफरेंस जैसे b माइनस का a, c माइनस का b, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बेसिक बात है ये, ठीक है। 2 3
3 4 5 2 3 4, फिर आपको 3 4 5 2a 2b 2c है, 2a 2b 2c। चलिए तो 2 3 4 3 4 5 है। देखिए 2 3 4 2 3 4, फिर 3 4 5 2a 2b 2c, यही बात है। ठीक है, अब बताइए मैं क्या कर लूं। देखो मैं यहां पर से एक बात बोलूंगा कि भाई यहां पर से आपको जो है किसी को किसी में से घटा लीजिए। नहीं ये अच्छा होगा, R3 में से R2 को घटा ले, ठीक है, लेकिन फिर R2 को भी तो घटाना पड़ेगा। अच्छा R2 को R1 में से घटा लेते हैं, तो पहले R2 R3 वाले को लिखो। हाँ ये थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो बाई मैंने कर दिया, R3 को जो है R3 माइनस का R1 R2 को जो है मैंने घटा लिया, रो को घटा लेते हैं, R2 घटा लिया, R2 माइनस का जो है R1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर से ये कि आपका जो रिजल्टेंट आ गया ये हमारा 4 में से 2 गया तो, हाँ घटा रहे थे ना, सॉरी, 4 में से 3 गया तो 3, R3 को घटा रहे तो ये आपको 4 में से x तो कैंसिल, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया 2, 2c में से 2b गया। देखो ना है x प्लस का 2c है, माइनस का x माइनस का 2b हो जाएगा, x कैंसिल, c कॉमन लीजिएगा, सॉरी 2 कॉमन लीजिएगा तो c माइनस का b, तो 2 इंटू का c माइनस का b कर सकते हो। चलो अब बात कर लीजिए R2, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो b माइनस का a, ऊपर वाला x प्लस का 2 है, ये x प्लस का 3, ये x प्लस का 2, डेट इज, हाँ ये बात हमारे पास यहां तक आ गई है। जा सॉरी 5 में से 4 गया तो 1 ना, ये 1 के ना होगा जी, अरे काहे जूम हो जाता जी, हम जो बोल ले वो तुम किया करो, ठीक है ना, अपने मन से कबीलिया मत बना करो। चलो भाई ये 1 हो गया, ओके ये हमारा था c माइनस का भी, ठीक है। ओके देखिए एक बात ये है कि अगर कोई एपी में है बाबू, किस में है बाबा, एपी में, तो एपी वाला कहता b माइनस ए की जगह पे आपको c माइनस का b लिख सकते हो। यहां पे मैंने नहीं कहा मालिक, मैंने नहीं, एपी वाला बोल रहा है, हम भी बर के काबिल। इसको जो है मैंने अगला स्टेप में ये कर दिया कि सब कुछ सेम टू सेम है, 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, x प्लस 3 लिख दिए, 1 1, और हमारे पास जो आ जाएगा यहां पर से x प्लस का 2 है, ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू का b माइनस का a, और ये देखिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर आप भी सर कमाल करते हैं, 2 इंटू का c माइनस बी की जगह पे आप b माइनस का a इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कितना आसान है, किसी भी डिटरमिनेंट में मेरे बच्चे अगर आपका कोई रो या कॉलम बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो पार्ट 0 हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। ये बात आपको भी पता है, या फिर ऑपरेशन करके दिखा दो। मैं देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए पूरी रामायण लिख रहा हूं, आप एग्जाम में देख के बोल दोगे कि यार ये दोनों से में 0 हो गया, ठीक, लेकिन मुझे आपको समझाना इसलिए मैं पूरी कहानी लिखता हूं। R3 माइनस का R2 मतलब आपको ऊपर वाला x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2 है, 1 1 2 इंटू का b माइनस है, घटा दीजिए 0 0, ये घट गया तो 0, मतलब जिसका भी पूरा रो इसका 0 है, मतलब रिजल्ट आपका 0 है ना, आसान। तो यही बात था। हाँ आपका पता नहीं, आपको कहीं भारी लगा हो अलग बात है, आपका सी राइट आंसर। तो ये 23 था, 24 का क्या कहना वो भी हम लोग देख लेते, नहीं ये कोई बड़ी चीज है नहीं, लेकिन हाँ बनाना तो पड़ेगा। लेकिन इसको इससे गुना करिए, 6 इकाई 6, x का मान चाहिए ना, आइए गुना करते हैं इसको इससे, 6 इकाई 6 माइनस का 6x, ये 18 दूनी 36 माइनस का, डिटरमिनेंट इसका तोड़ दिए, इक्वल मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है ना, 6 4 36 और 18 दूना 36, ये तो 0 हो गया, 6 में से 36 गया तो माइनस का 30 और माइनस का 6x, ये रिजल्ट 0, जो घटाव में है उधर गया तो जोड़ में,
6 पंचा 30, मतलब x का वैल्यू 5 हो गया। इसका मतलब ये है, सॉरी माइनस इधर जाएगा तो -5, x का वैल्यू -5 का मतलब क्या हुआ, मतलब आपका सी राइट आंसर हो गया जी। ये बात हो गई यहाँ पे 25 क्या कहता वो दे, हो 25, लेकिन आसान है, आसान है, आसान है आसान है, डोंट वरी, चिंता ना करो, 25 आसान है आपको। 25 में आपको जो है 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, फिर ओमेगा है, फिर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, अच्छा उलट दिया, चलो कोई नहीं, मुश्किल नहीं है। मतलब आपको जो है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओके, ये बात हमको समझ में आ रही है। मैं ऑपरेशन कर दिया भाई, किसको चेंज कर दे भाई, R1 को चेंज करो, R1 को चेंज कर दिए, R1 प्लस का आपको R2 प्लस का R3, सभी को मैंने जोड़ दिया जी। रिजल्ट क्या आ गया सर, रिजल्ट आ गया 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर। देखने से लग रहा है कि ये पार्ट 0 हो जाएगा, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर। इधर वाली बात किया जाए तो ये आपका 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाला आपको ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, ये ओमेगा है, मतलब यहां से आ चुका है ये पार्ट आपका 0 ओमेगा स्क्वायर, ये पार्ट 0 ओमेगा स्क्वायर 1। इसके बाद जो हमारा ये हो जाएगा 0, ये 1 और ये ओमेगा, ऊपर वाला टोटल पार्ट 0, मतलब आपका रिजल्ट 0। सर ये 0 कैसे होगा बाबू, याद रखना, भूलना मत, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, रिजल्ट आपका 0, इस बात को कभी मत भूलना, बेसिक बात है लेकिन जरूर याद रखना, बढ़िया से याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो ये क्वेश्चन के बारे में कोई कहो यारो, ये क्वेश्चन के बारे में, वैसे देखने से लग रहा है इसका कुछ ना कुछ क्रम होगा ही। चलिए 26 नंबर जो प्रश्न है, यहां पर देखना आपको 1 1 1 ए बी सी और इसी का जोड़ है, इसी का जोड़ है, इसी का जोड़ है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। हाँ तो बी प्लस का सी है और ए, सी प्लस का ए है, सी प्लस का ए है और ए प्लस का बी है, राइट, ये तीनों। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन लगा दो भाई, मतलब R1 को चेंज ना, छोड़ो हटाओ ना, R2 को चेंज करो भाई, R2 माइनस का R1, दोनों को R1 के साथ खेल लीजिए, एंड R3 को खेल लिए तो R3 माइनस का जो है R1, 1 ए और बी प्लस का सी, 1 में से 1 गया 0, सी माइनस का बी, और अच्छा ये सबको 1 के साथ हाँ यार, ये बी माइनस का ए और ये आपको सी प्लस का ए और माइनस का बी माइनस सी, याद रखना। अच्छा जी, सी कैंसिल, ए माइनस का बी सोल्यूशन, ये ए माइनस का बी सोल्यूशन, ये 1 में से 1 गया 0, ये सी माइनस का बी हो जाएगा बेटा, R1 नहीं सॉरी यार, सबको R1 से घटा रहे, सी माइनस का ए हो जाएगा, और यहां से आपको बी से बी कैंसिल, ए माइनस का सी ए हो जाएगा। यार बड़ा अजीब तरीके का आ गया जी, बात तो है अजीब तरीके का लेकिन उतनी भी बुरी बात है नहीं। क्या कर सकते हैं अब हम लोग, ठीक है आइए कुछ ना कुछ तो बात तो करिए देंगे। जब 1 लेंगे, ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, तब बी माइनस ए और ए माइनस सी, और यहां पर से जो है माइनस, ये ए माइनस बी, ये डिलीट, ये डिलीट, ये ए माइनस का बी और सी माइनस का ए है। मैंने देखा कि भाई बी को ए से गुना किया बी ए, ओ सर दादा दादा, हाँ यार ये चीजें कर, ये ठीक है, गुना नहीं करूंगा अभी, मैं गुना नहीं करूंगा। ये बी माइनस ए है ना, ठीक है, ये ए माइनस सी है ना, इसको प्लस कर देते, माइनस इसमें से कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया, ये आपका बी माइनस का ए हो गया, ताकि मैं सेम दिखा के मस्ती मजाक कर लूं चलिए अब मैं आगे इसमें अगर बात कर लूं तो आप आगे यहां से बात करेंगे कि भाई आप यहां पर से ये बात बोल दोगे कि बराबर जो लिखोगे, बी माइनस ए आपका कॉमन है, तो आप यहां पर से कॉमन ये ले लोगे तो ये ए माइनस का सी हो जाएगा, और ये तो गायब हो गया ना, ये प्लस का सी माइनस का ए, मतलब हमारे पास आ चुका है, देखो ए कैंसिल, सी कैंसिल, कुल मिला के बी माइनस का ए इज अ सोल्यूशन, ठीक। और ये रिजल्ट कितना, अरे सब कट गया, इधर कितना है 0 ना, रिजल्ट 0, देख लो मैंने रिजल्ट 0 लाया, इसका मतलब है कि रिजल्ट 0 होगा।
इससे ज्यादा क्या बोलेंगे, रिजल्ट जीरो होगा तो कोई मसला नहीं है। देखो ना जीरो नहीं है, अरे जीरो है ना, बी राइट नहीं आंसर है, हो गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 27, इसको इससे गुना कर दीजिए, 10 छक्की 60 माइनस का 30 गुना 60, मतलब रिजल्ट जीरो, मतलब आपका ए राइट आंसर है। इसको इससे गुना करो, 3 को 1 से गुना किया 3 1 60 3 24 इक्वल टू का जीरो, है ना, डिटरमिनेंट तोड़ दिया, 24 उधर गया माइनस है तो प्लस, 3 अट्ठे 24, तो x का वैल्यू 8 हो गया, मतलब हमारा बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अरे वाह 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 वाह, डिटरमिनेंट तोड़ो, डिटरमिनेंट भाई ये खतरनाक लग रहा है, दो ले लीजिए सर, ये पार्ट डिलेट, ये पार्ट डिलेट, 8 8 64, और ये 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस कर दिए, -5 ले लिए, तो ये पार्ट डिलेट, ये 8 छक्के 48, देखो ना ये पार्ट डिलेट ना, 8 छक्के 48, 3 दूना 6 प्लस का 6, और चलिए -7 लीजिए, -7, तो ये पार्ट डिलेट 6 पंचा 30, और 8 3 प्लस का 24, 8 3 प्लस का 24, यार बड़ा अजीब दिख रहा है हमें, लेकिन उतना बड़ा मतलब बुरा चीज नहीं आया है कि ये हमारा जो है 2 और ये 54 माइनस का, यार गुना लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ यार ऑपरेशन कर देते इसकी, नहीं 3 में से 2 गया 1, 5 में 5 गया 0, 8 में 7 गया तो क्या है यार, क्या बात है, थोड़ा और आसान हो जाता है, हाँ ये भी बात सही है, हाँ चलो कर दिए, तो अब मैं क्या करूं, 8 6 14 4 1 54 4 और 7 0 24 तिया 72, यार ये बात है, ओहो सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहते 30 20 50 4 54 ना जी, मतलब यहाँ पर 2 चौका 8 2 पंचे 10 108, और ये 5 चौका 20 के 0, हथिया में 2, और यार एक बात नहीं समझ में आई, प्लस माइनस प्लस, आई एम सो सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, 5 चौका 20 के 0, 50 25 2 27 270, ओके, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 7 चौका 28 का 8 हत्या में 2, 7 पंचे 35 और 2 37 378, ये भी 378 हो जाएगा ना, हाँ 270 है ना, 8 7 और 2 1 3 378 378, देखो मैंने पूरा बना दिया, रिजल्ट आपका जीरो आ रहा है ना, तो मेरे अनुसार जो है भाई, मैंने मतलब आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको जीरो हो चुका है, तो भाई सोल्यूशन पूरा हो रही है, राइट ना, तो ये चीज है। अब कैसे आया जीरो, तो आपके सामने मैंने आपको ला दिया, आप ऑन द स्पॉट बना रहे हो, 29 के बाद 30 है, मैं इसमें क्या करूं, 4 ले लेंगे, तो ये डिलेट और ये डिलेट, मतलब आपको दो दूनी माइनस का 4, ये -4, ये माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, 1 लीजिएगा, तो ये पार्ट डिलेट और ये पार्ट डिलेट, 2 को 0 से गुना किया 0, और ये इससे गुना हुआ तो 5 दूनी 10 प्लस का 10, तो 0 प्लस का 10, ठीक है, प्लस का 3 लीजिएगा, तो ये पार्ट डिलेट और ये पार्ट डिलेट, 7 को 0 से गुना किया 0, और 2 पंची का 10, वाह सर वाह, क्या आपने खेल गए नहीं, सही है, हाँ अब मैं यहां पर से इसको मिटाया, इसकी ऐसी की तैसी, ऐसी की वैसी, वैसी की वैसी, चलो 14 में से 4 गया तो बोलेंगे सर 10, 4 दही के 40, -1 इंटू का 10, 3 गुने का -10, 4 दही के 40, इधर 10 इकाई 10, इधर 3 दही के 30, ये 40 और ये 10 और 30 40, 40 में से 40 गया तो रिजल्ट जीरो, यार ये भी जीरो, बड़ा मसला है जी, अच्छा मसला नहीं है, जीरो आसान है, जीरो हो गया जी, चलो भाई ये 30 का आपको जीरो हो गया, 31 भी चेक कर लो भाई, 31 में क्या हो सकता है, कहता है 31 में कि 2 लीजिएगा, तो ये पार्ट डिलेट ये पार्ट 0, और 4 पंचे 20, -3 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये पार्ट डिलेट 7 छक्के 48, देखो ना ये पार्ट डिलेट ये पार्ट 7 छक्के 48, 4 इकाई 4, 5 लीजिएगा, तो ये पार्ट डिलेट और ये पार्ट डिलेट, 6 पंचा 30 माइनस का 0, रिजल्ट आ गया 20 दूना 40, और 48 और 4 कितना होता भाई, 48 4 52, माइनस का 52 गुने का 3, 3 दूना 6 3 पच्चे 35, और कुछ नहीं, 0 5 दिया 15 150, तो क्या कह सकते हो यार, ये नहीं ये ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 356, 6 5 4 9 396, और प्लस का 150, कुछ गलती तो नहीं हो गया ना,
हाँ नहीं, गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना यार, ये बात मुझे नहीं हजम हुआ, एक मिनट यार। हाँ -3 लिए थे तो ये पार्ट डिलीट होगा, ये पार्ट डिलीट। 6 सत्ते 42 माइनस का 4, 6 सत्ते 42 माइनस का 4। ओ माय गॉड भाई, ये 42 होता, माफी चाहता हूँ भाई, 42 होता ये। ओ यार ये बात है, 6 सत्ते 42 और माइनस का 4, 42 माइनस का 4 होगा, ये गड़बड़ आ गया था। अच्छा वो होता है कोई मुश्किल नहीं, होता है मेरा बाबू, होता है, कोई नहीं, हम सुधार कर लिए। तो ये चीज है फाइनली, 42 और 4 46 इधर हो गया, और गुने का आपको 3 है, 3 छक्के 18 8, 2 3 चौका 12 1 13 138 है। अब देखते क्या आता है, अब देखते क्या आता है। तो 8 4 3 7 माइनस का 178 प्लस का 150 घटाइए 8 और 7 7 में से 5 गया 2 28 माइनस का 28 आ रहा है बाबू। -28 का मतलब आपका डी राइट आंसर है। देखो तो माइनस प्लस थोड़ा सा ध्यान देकर ही चलनी पड़ेगी आपको भी। अच्छा 32 के बारे में, ए पाली है 32 में तो बड़ा खतरनाक दिया हुआ यार, यहाँ तो पूरा का पूरा लंबा लंबा कर्म कांड करने के लिए दे दिया। क्या करें ना, छोड़ा गुना कर दे। हाँ यार बारी बारी से लेकिन यार बारी बारी से लेकर चलना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। 5 में 4 गया 1, अच्छा ठीक है, नहीं ऑपरेशन करके देखो ना, ऑपरेशन ही करके डाल देता है, ठीक है। मुझे यार बहुते गुना हमको अच्छा नहीं लगता, छोटा गुना मजा आता है बनाने में, बड़ा गुना होता है तो यार पूरा दिमाग सोचना पड़ता है, ओ यार ऐसा ऐसा होगा। देखो ना 115 थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा, ऑपरेशन कीजिए खटाखट बना दीजिए, थोड़ा जल्दी बन जाता है ऑपरेशन में, इसीलिए जो है थोड़ा सा ही है। और इसमें जो है थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया ना 4 9 17 तो यार पूरा मैटर भी गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं जो सही होगा दूसरा में आंसर लग जाएगा, ठीक 4 9 17, ठीक है ना। 5 10 22 है, जब बड़ा बड़ा अंक हो तो मुझे लगता है कि यार ये 22 24 दिया हुआ है तो ऑपरेशन लगा के इनकी कहानी खत्म करो। जैसा R3 को मैंने ऑपरेशन किया तो R3 माइनस का काट कर सकते हैं, R2 कर सकते हैं, एंड आपको जो है एंड आपको R2 के साथ ऑपरेशन कर ले, 4 इकाई 4 4 4 4 पंचे 20, ओके जी। R2 के साथ ऑपरेशन नॉर्मल भी घटा सकते, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि गुना करके घटा दूं। R2 में जो है R1 में जो है मैंने नहीं, हाँ हाँ हाँ, R2 माइनस का 3 3 25 15 3 3 3 नवा 3 इकाई 3, ठीक है, 3R1 करके घटा दिया, समझ रहे हो ना। हाँ ताकि देखो मैंने इसलिए ताकि मेरा जल्दी से आसानी से बन जाए, ठीक है ना। हाँ वही बात है। और हाँ ये भी इस बात तो आपका सही था सर। 5 इकाई 5 5 पापा फिर भी वैसे भी जीरो नहीं है, छोड़ो हटाओ यार, चलो भाई आ जाओ। तो 115 देखिए R3 का पहले ऑपरेशन था, तो R3 वाला जो है 5 में से 4 गया तो बोलेंगे सर 1, 10 में से 9 गया तो 1, 22 7 2 में से इसमें से R3 में से R2 कर 12 में से 7 गया तो 5। अब देखिए R2 के साथ ऑपरेशन करना, लेकिन इसमें कितना गुना करके 3 से, तो 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, और 5 ये कितना, सॉरी एक गलती मैंने कर दिया। गलती ये है एवरीवन कि मैं यहाँ पर ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। देखिए देखिए मैंने इसको जो है इसमें 4 3 से गुना है, ठीक है ना, तो 9 में से 3 गया तो 6 होगा ये, और ये 3 से गुना है तो 17 माइनस का 3 बच्चे 15 है, और 17 में से 15 गया तो 2 हो जाएगा। देखो ऐसा रहता है तो थोड़ा सा मजा भी आता है, देखने में भी मन लगता है यार। देखो ये भी सेम ये भी सेम है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर से कह सकते हो कि R3 ऑपरेशन तो R3 माइनस का R1 जीरो हो गया ना। वैसे देख के सेम आ गया रिजल्ट जीरो, सेम आ गया रिजल्ट जीरो, आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप 2 नंबर में बना रहे हो तो बनाकर दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। सेम आ गया रिजल्ट जीरो, इसमें कोई छिड़खाने की बात नहीं है, सो बिना सोचे समझे कर्म कर सकते हो। ये 1 में से 1 गया जीरो, 1 में से 1 गया तो जीरो, अब 5 में से 5 गया जीरो, देखो आ गया ना सब जीरो। आज किसी भी डिटरमिनेंट का टोटल पार्ट जीरो मतलब रो या कॉलम कोई भी जीरो जीरो, तो ये बात है यार। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद, लेकिन यार वो काम करने के बाद जो ना बड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा वर्ड होता है ना, मतलब अंक होता है ना, तो थोड़ा सा आपको मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हिट होता है, मतलब आपको प्रॉब्लम्स होता है। अब ये हमारा सी राइट आंसर हो गया जीरो, ठीक है ना। बोलेंगे सर ये हमको मत सिखाइए, ये बात तो हमको भी पता है, ठीक है जी। 33 नंबर प्रश्न, इरादा इनका क्या वो देखिए। हाँ इसको भी आप देखो, इसको भी चाहो तो आप घटा उठा कर सकते हो, 7 में 5 गया तो छोड़ो यार ये अपनी चीज है, लेकिन मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मुझे उतना कोई बड़ा सा गुना नहीं लग रहा। 4 इकाई 4 6 इकाई 6 ये नॉर्मल लग रहा तो मैं डायरेक्टली कर दूं, ये खत्म 5 इकाई 5 और 7 इकाई 7,
ठीक है। फिर -1 ले लेंगे तो ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, तो 6 पंचा 30 और 7 चौका 28। तो ये मुझे उतना कोई बड़ा नहीं लगा है कि जिससे मैं ज्यादा इसके परेशानी में मैं आ जाऊं। तो 4 में से 6 गया तो -2, 5 में 7 गया तो 2, -1 और 30 में से 28 गया तो 2, प्लस का 2। कुल मिला के ये -2, ये 2 दूना 4 है और ये माइनस का 2 है। यार ये क्या बात है जी। हाँ कोई इशू तो नहीं हुआ? नहीं, इशू तो नहीं होनी चाहिए। 5 में 7 गया तो हाँ, ये 4 में से 6 गया तो ये -2, 5 में से 7 गया तो ये भी तो -2 है। हाँ यार सॉरी, और ये प्लस 4 हो जाएगा यार, तो 2 2 4, तो 4 - 4 ये भी 0, ए सब 0 ही आ रहा है यार, मतलब ए हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बात है, यहां से मुझे नहीं लगता कि कोई अब आपको भारी दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए। प्रश्न ये है कि भाई आपको ऐसा दिया हुआ, हम लोग तो जानते हैं इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू का आपको कॉसेक थीटा, और ये तो फॉर्मूले होता है, या फिर कॉसेक को 1/sin लिखो, ये तो 1 ही हो जाएगा। अब बात बचा इधर कि माइनस का कॉस थीटा इंटू का जो है सेक थीटा, ये भी आपको 1 होता है। तो कुल मिला के मुद्दा ये हुआ, ये -1 हुआ, उधर गया तो ये कितना कॉस थीटा इंटू ये भी सेक थीटा, ये भी कितना आपको -1 माइनस का 2, मतलब हमारा सी राइट आंसर है। चलिए अब इसके बारे में नहीं, इनके बारे में भी मुझे कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो हमारा बहुत तगड़ा मल्टीपल होगा। हाँ ये भी मुझे 35 नंबर भी एकदम नॉर्मल दिख रहा है। 1 1 है, 1 लीजिएगा तो ये पार्ट और ये पार्ट डिलीट, 9 इकाई 9 और 4 तिया 12। फिर आपको -1 लीजिएगा तो ये पार्ट डिलीट और हटा यार तू हट, हाँ ये 1 लीजिएगा तो ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, ठीक, तो 9 दूनी 18 और ये 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस 15। और यहां पर से मैं जो हूं आगे बोलूं तो ये डिलीट हो गया हमारा, और इसमें जो है नेक्स्ट जब 2 लीजिएगा तो ये पार्ट डिलीट, -2 मैंने लिया तो वो पार्ट डिलीट, 4 दूनी 8, 5 इकाई 5, 8 माइनस का 5 हो गया, ठीक है। देखिए ये चीजें हमारे पास फाइनली अभी तक आ चुका है, मतलब हमारे पास ये हो गया 12 में से 9 गया तो 3, 15 में से 18 गया तो -3, और 8 में से 5 गया तो 3 और ये 3 इकाई 3 प्लस का 3, 3 दूनी 6, 3 3 6 में से 6 गया 0, तो ये हमारे पास 0, अरे भाई 0 ना, हाँ 0 ही आ रहा है जी, 0 आ रहा है मेरे भाई, 0 ही आ रहा है, मुश्किल नहीं है, हमारा 0 आ रहा है। तो 35 का हमारा राइट क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है जी। चलिए हाँ, बाकी तो भगवान भरोसे लग रहा है। चलिए तो ये बात हो गई। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 36 नंबर, 35 के बाद 36 नंबर, ठीक है। इसमें कुछ कर सकते हो, 2 में से 3 गया 3, अरे तोड़ दो ना यार, कौन सा उतना बड़ा चीज है, 3 ले लो, ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, 1 इकाई 1 और 3 दूना 6, -4 ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले में होता है, ये गया तो 1 इकाई 1 और 2 दूनी 4, फिर -5 प्लस का 5 लीजिएगा तो ये पार्ट डिलीट और ये डिलीट, तो 3 इकाई 3, 2 इकाई 2। समझ रहे हो ना यार, हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा ना कि मैं सिर्फ अकेला मैटर समझू तो और दिक्कत है, आप लोग को भी समझना जरूरी है। हाँ अब मैं यहां पर से टॉपिक ये हो गया कि भाई ये आपका 3 हो गया और 6 और 1 7 हो गया, तो ये हमारा क्या हो चुका है, 6 3 गुनी का 7, और ये हमारे पास आ चुका है 4 गुनी का 5, 3 में से 2 गया तो 1, 5 इकाई 5। भाई बड़ा अजीब चीज हमको देखने को मिल रहा है यार, लेकिन फिर भी जो भी हो, लेकिन एकदम प्रेम से बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। 7 तिया 21, 5 का 20 और इधर आपको 5। अब जानते हैं 20 20 40 46 आप कह सकते हो, प्लस में 46 हो गया भाई, तो प्लस का 46 बी है, तो बी आपका सही जवाब है। और किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी आपका पूरा रो या कॉलम 0 हो गया, मतलब रिजल्ट आपका 0 है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये 5 बाहर करिए, ये 4 इकाई 4 है, इधर 3 दूना 6 है, 5 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, मतलब 5 दूनी 10, मतलब 10 इज अ राइट आंसर हमारा इसका 5 का। जा गुणनखंड, अरे यार हाँ मैंने ये क्या कर दिया, अच्छा वो नहीं करना था, ऑप्शन भी थोड़ा देखना था, मैंने ऑप्शन नहीं देखा था। फिलहाल चलिए ऑप्शन में ये है कि किसी रो या किसी एक कॉलम में जो है आपको यहाँ पर गुना कर दिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कमीनापंती किया, ठीक है। अब देखिए 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, इसमें भी गुना कर दिया किसी एक में,
5 इकाई 5 5, ये तो ऐसा ही फ्लॉप है। 5 इकाई 5 5 दूनी, ये ठीक लग रहा है क्योंकि 3 4 को छोड़ दिया है, ये 3 4 छूटा हुआ है और इसमें गुना कर दिया 5 इकाई 5 5 दूना 10। ठीक है, फिर किसी रो या किसी एक कॉलम में आप गुना कर सकते हो, सब में नहीं। चलिए, तो ये हमारा डिटरमिनेंट का ये रूल है, तो ये बात है। अरे बाबा 39, भाई 39 मुझे 60 जैसा लग रहा है, मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा 40 तो नॉर्मल है, 10 पंची 50 कर दीजिए और ये 13 चौका 52 कर दीजिए। 50 में से 52 गया तो -2, मतलब आपका डी राइट आंसर है। बोलेंगे वाह सर वाह, आपने तो एकदम से मजे कर दिए। लेकिन यार 39 को देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिए, पक्का सॉल्व करूंगा, चिंता ना करो। 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कितना है, उसमें आपको 21 11 10 15 15 25 15 10 64 27 37, 21 11 10 25 15 10। देखिए ये है 21 11 10 25 15 10 34 37, कितना था 64 27 37, 64 27 37, 64 27 37। अब यहां पर से हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। भाई मैं तो बोलता हूं इनको तोड़ दूं यार, नहीं यार इनको तोड़ेंगे ना तो बड़ा मुझे लगता है कि खतरनाक हो जाएगा। मुझे लगता है इसको बिना तोड़े बनाओ, ऑपरेशन करो यार, ऑपरेशन करो। चलो भाई मैं कर लेता हूं। बाई R2 को R1 से घटा दो, 25 में से 21 गया तो हाँ ये आसान होगा। उतना बड़का कौन गुना करेगा, R2 माइनस का R1, ये भुतनी वाला ज्यादा बड़का है। ऐसा करो ना, 3 इकाई 3 3 दूना 6 63 वैसे भी हो रहा। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। R3 में जो है आप कर दो R3 माइनस का जो है 3R1। इससे ये फायदा होगा कि भाई आपका सब एकदम से आसानी छोटा छोटा दी हो जाएगा। 1 R2 को पहले ऑपरेशन में लाना है, 21 11, इतना दूरिया क्यों, 10 11 नॉर्मल है। R1 आप 5 में से 1 गया तो बोलेंगे सर 4, 2 में से 2 गया तो 0, 15 में से 11 गया तो 5 में से 1 गया तो 4, 10 में से 10 गया तो 0, ये नॉर्मल था। 64 माइनस का 63 1, 27 में 3 से तो 27 माइनस का 33, मतलब आपको माइनस का 6, 37 माइनस का 10 दिया 30, मतलब आपको 7। अब तो ठीक है यार, चलो अब नॉर्मल है। अब हम लोग जो है आसानी से इसका गुना भाग करके कर्मकांड कर लेंगे यार। नहीं पहले भाई भरा वाला गुना था, इतना बड़ा गुना होता है जी, 64 37 से गुना करो, तरीका इतना बड़का बड़का गुना करेंगे टाइम और खत्म हो जाएगा। जा तरीका अभी भी 21 है, अरे यार अभी भी 21 है, लेकिन क्या करिएगा। हाँ यार कोई दूसरा को लेकर चलेगा, ठीक है, ये 0 भी है, 4 4 लेकर चलिए, ठीक है ना, ठीक है, हाँ ठीक है 4 4 लेकर चलिए। तो 2 1 तो माइनस हो जाएगा यार ये 2 1 हो गया ना, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, तो ये माइनस लेना पड़ जाएगा, तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा मैं कलर थोड़ा चेंज करके बता दूं, ये 4 लिए तो ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है सर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर से देखिए ये डिलीट है और ये डिलीट है, तो मेरे पास हो चुका ये 77 माइनस का 10 छक्के 60, ये चीज है। तो आपको जो है 11 37 77 माइनस माइनस प्लस 10 छक्का 60, ठीक, -4, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 4, 0 की तो ऐसा ही कहानी खत्म है। ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट। 7 इकाई 7 7 दूना 14 147, और ये इससे गुना हो गया तो 10 माइनस का 10। लो भाई सारी कहानी हमने यहां पर से एकदम से आपके सामने उतार दी है, ठीक है। देखो ये चीज, तो इसमें मैं आगे ये कर सकता हूं कि भाई आप जो है यहां पर से बराबर में -4 11 37 77 कर रहे थे ना, 77 60, तो -4 7 7 6 13 137, भाई तो खतरनाक हो गया जी। और यहाँ पर जो है 4 गुने का जो है 137, अरे नहीं यार खुदा पहाड़ निकली चुईया, 137 मतलब कुल मिला के 137 में से 4 गया तो 0, जा जो भी हो इसका मल्टीपल कुछ तो हो जाएगा, 4 सत्ते 28 का 8 4 12 2 14 4 1 4 इकाई 4 1 558, और ये हो चुका है, दोनों तो सेम है यार 548।
घटकर 0, तो रिजल्ट आपका 0 यार। तो हमने आज के क्लास में जो है 1 से लेकर 40 तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यकीन जानो देखो बाबू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तकरीबन हर साल पूछा हुआ है, ठीक है ना। और यार सब रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं दिया, बार बार रिपीट होता है उसको नहीं देता, मतलब ये चीज है। तो तकरीबन ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद भी आए, 40 प्रश्न था, ज्यादा मैंने नहीं दिया, लेकिन जरूर बनाइएगा, एग्जाम के लिए आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही रहने देता, तो फिर आगे आगे मुलाकात करेंगे किसी और दिन, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।